अभी मैं खेतो गांव में मौजूद हूं और 2 दिन पहले मतलब रविवार को 9 से 10 बजे के बीच में घटना घटी जो पूरा देश जानता है और आप सभी झारखंडवासी भी जानते हैं कि एक नाव पर नाव चालक को लेकर 10 लोग सवार थे और वो नाव जो है डैम में डूब गई। अब किस कारण से डूबी, कैसे हुई, उस घटना का जो है हम पूरा आपको विश्लेषण करके बताएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो मौजूद थे, जो वहाँ से वापस भगवान की कृपा से बच के आए हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, एक सर हैं। तो बोलने की हालत में तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि सर से ज़रा बात करें और आपको बताते हैं कि आगे आने वाले समय में किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे, है ना सर? बिल्कुल। क्योंकि सरकार तो इतना बड़ा डैम बना दी है, मछली पालन हो रहा है, कृषि हो रहा है वहाँ पर, लेकिन सवाल है कि जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो वहाँ पे जो विधि व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पे जो सेफ्टी के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए, वो वहाँ पर आखिर क्यों नहीं था? पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन जी, विधायक बाबूलाल मरांडी जी, और कोडरमा साइड में पड़ता है और गिरिडीह का बॉर्डर है तो कोडरमा के भी विधायक जी, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपसे विनती है कि वहां पर जो है कम से कम जो सेफ्टी का इंतजाम करवाइए, क्योंकि बहुत ही दयनीय स्थिति है। वहां का सड़क भी हमने देखा, सड़क पे चलने लायक नहीं है, लेकिन वहां पर आए दिन घटना घट सकती है अगर अभी इसको एक्शन में नहीं लिया जाएगा तो हमारे साथ मौजूद हैं, हम इस गांव में बैठे हैं। इसी गांव के 3 परिवार के लोग जो है वहां पर घूमने गए थे, कुल मिलाकर 9 लोग थे, है ना सर? सबसे पहले नज़दीक आते हैं, क्या नाम हुआ सर? प्रदीप कुमार सिंह। प्रदीप जी, आप ठीक हैं? ठीक है जी। अच्छा प्रदीप जी, ये बताइए कि आप लोग एक ही गांव से गए थे वहाँ पर? हम लोग तीनों आपस में फ्रेंड हैं। अच्छा, आप लोग तीनों फ्रेंड्स लोग थे। तो आपके परिवार से कितने लोग थे? मेरा 2 बच्चा है, 2 बच्चे थे। एक लड़का एक लड़की। अच्छा, एक लड़का और एक लड़की। कितने साल के थे सर? 13 साल का था, एक 11 साल 13 साल का और 11 साल के थे। और जो आपके दोस्त थे? का। प्रफुल्ल सिंह मेरा दोस्त, उसका 2 बच्चा था, एक 17 साल का हो, 11 में एडमिशन हुआ था हजारीबाग जी। और एक 14 साल का रोहित नाम, जी। सीताराम यादव जी। 42 साल का, जी। उसका एक बच्चा जी। हर्षल उसका नाम है, जी। 7 साल का है। जी। एक बच्ची है मेरे 14-15 साल की, जी। सेजल कुमारी। जी। एक छोटी बच्ची, उसका क्या नाम है, वो बउआ बउआ बोल करके बोलते थे, प्यार से पुकारू नाम, जी। नाम कुछ और था उसका। जी। जी। ये सभी हम अच्छा। लोग नाव पर बैठे। जी। अब मतलब हम लोग 8-9 तारीख को पहले भी गए थे, 4 लड़के अच्छा, इससे पहले भी आप वहाँ पर गए थे और घूमे थे, घूमने थे, नाव में बैठे थे? बैठे थे। अच्छा, वही नाव था या कोई और था? वही नाव था, वही लड़का था। अच्छा। उसका नाम क्या बोल करके था, रोहित यादव बोल करके, लैंगड़ा लैंगड़ा बोलते हैं उसको। जी। लड़का था, उसको बुलवाए, काली मंडा के पास बैठल था वो। जी। पैसे वैसे की कोई बात नहीं हुई थी। मैं उससे पूछा कि भाई तुम्हारा नाव रीस रहा था हम लोग जब नेक्स्ट टाइम गए थे तो। अच्छा। तो बोला हम बनवाए हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो हम बोले बच्चों को सिर्फ ले जाओ और घुमा करके थोड़ा सा ले आओ, जी। कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सब चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। इससे पहले आप वहाँ पर गए थे और उस नाव में बैठे थे, जो नाव जो हादसा हुआ, मतलब पानी प्रॉब्लम था उस नाव में, है ना? लेकिन फिर इस बार गए तो फिर उसी नाव में आप लोग, वो बोला कि अब बच्चों को बोले कि बैठा के घुमा दीजिए, है ना? तो वो क्या कहा कि नहीं बैठिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? वहाँ पर 3-4 आदमी और थे, बाइक धो रहा था भाई, हम उसको पहचानते नहीं। जी। वही फ़ोन भी किया था, बोला फ़ोन नहीं लग रहा है, वहीं पर लड़का बैठा हुआ है, जी। अब बुलवा लो। जी। राहुल जो लड़का वहाँ पर डूब के मर गया, जी। मेरा दोस्त का लड़का, जी। गाड़ी का चाबी दिए, वही लड़का उसको लेके आया। जी। फिर हम लोग चिप्स वगैरह लेके गए थे, खाए वहाँ पर बैठ के, नाव में लेके चले। मतलब पीछे से पानी आना स्टार्ट हुआ, मतलब पानी तो आ रहा था नाव में, सब बच्चे सब हम लोग मिल के पानी खोल रहे थे। अच्छा, मतलब नाव जैसे बैठ के आप लोग आगे निकले, कितना दूर चला होगा सर? मतलब मिडिल में चल गए थे, बीच में चले गए बीच थे, में चल गए थे। तो उसमें पानी आना शुरू हो गया नीचे से? हाँ, पानी आ रहा था, रिस रहा था, तो सब कोई मिल के खोल रहे थे, जी। निकाल रहे थे। जी। पीछे अच्छा, से वो पीछ रहे थे पानी उसमें से बाहर? बाहर निकाल रहे थे।
पीछे से मतलब हवा चल रही थी, जी। तो पीछे से पानी चढ़ गया उसको। अच्छा। चढ़ने के बाद पीछे से नाव ऑलरेडी डूब गया। अच्छा, पीछे से नाव डूब गया। डूब गया। अच्छा। अच्छा, ये बताइए, पीछे से नाव डूब गया तो आप और वो जो नाव चालक था वहाँ से वापस आए? नाव चालक हम वहाँ पर 1.5 मिनट रुके वहाँ पर। जी। बच्चे लोग, वो सीताराम यादव, हमारा राहुल, मेरा दोस्त का लड़का, जी। बचाओ बचाओ, लेकिन वो 15 सेकंड में सब अंदर चल गए। 15 सेकेंड राहत वहाँ पे। लड़का वहाँ पर बोला नाव लेकर के आ रहे हैं हम, लेकिन वो आएगा क्या, उधर जंगल की तरफ वो निकल गया। हम भी बचने की स्थिति में नहीं थे, सब कोई पकड़ लिया था हमको, किसी तरह से जान बचा। मतलब जो आपके साथ में थे आपको पकड़ लिए थे, बच्चे थे वो सब? बच्चे थे, सीताराम यादव, मेरा राहुल, दोस्त का लड़का था। जी। फिर सब हम भी तो जान त्याग चुके थे कि अब बच के क्या करेंगे, लेकिन तैरना जानते थे, हम मर नहीं पाए। जी। तैर के निकल गए, सबको छोड़ दिए। अच्छा, ये बताइए सर, आप समझ सकते हैं कि ये कितना दुखदाई घटना है, और इस घटना को देखिए, अब सवाल ये है कि इसमें दोषी कौन है। अगर वहाँ पर जहाँ पर घटना हुआ जो डैम है, वहाँ पर पहले से, और जो पर्यटक स्थल है वहाँ पर सारी चीज़ें इंतजाम की होती है, वहाँ पर पहले से राहत बचाव कार्य के लोग होते हैं, सारी चीज़ें होती है, तो यहाँ पर आखिर क्यों नहीं था? सवाल बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं दिन जिनके ऊपर ये दुख का पहाड़ टूटा है उनके साथ क्या गुजरता होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है। इतना बड़ा बड़ा डैम बना दिया गया है, किस लिए बनाया गया है? लोगों की जान लेने के लिए। क्योंकि वहाँ पर मैं खुद गया हूँ, वहाँ पर पहले तो मुझे लगा, क्योंकि हम रांची से आए, मुझे लगा कि कम पानी होगा, लेकिन जब मैं बात किया लोगों से तो 70 से 80 फीट पानी बताए, और वहाँ पर बताया कि कोई इंतजाम नहीं किया, पूरा चारों साइड से लगभग खुला है। एक चाचा बोले कि किसी को आत्महत्या करना होगा तो कूद के कर मर जाएगा, कोई इंतजाम नहीं किया गया है। जहाँ जब अभी जहाँ बड़ा डैम है, जहाँ पे थोड़ा लोग घूमने आते हैं, वहाँ पर होता क्या है कि एक बचाव कार्य की टीम ज़रूर होती है, पहनने वाला देता है लोग, एक होता है शूट होता है, वो होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं था। अच्छा, ये बताइए सर कि ये जो डैम है, यहाँ पर हमेशा से घूमने लोग जाते हैं क्या? हाँ, लोग खास करके जो है जनवरी माह में पिकनिक के तौर पर जाते हैं जी। सुरक्षा दृष्टिकोण से बिल्कुल ही एकदम गलत है। लाइफ जैकेट यदि आज होता जी। और यदि गार्ड की व्यवस्था होती, या तो तैराक एक टिपुट होना अनिवार्य है। जी। क्या मैं भी जब गया तो मैं देखा जो स्थिति भयावह स्थिति। सबसे पहला सवाल बनता है कि ऐसे नाविक को, पर्यटनों को लेकर अथॉरिटी दिया किसने? जी। ये एक सवाल बनता है। जी। और यह जो है सरकार को अभी भी चाहिए कि वहाँ पर जो है तत्काल उन नाविक को बंद किया जाए, या मत्स्य विभाग से जो है सो तैराक को लागू किया जाए परमानेंट सिक्योरिटी गार्ड के लिए। वहाँ पर यदि सुरक्षा दृष्टिकोण से तमाम व्यवस्था होने के बाद ही जो है सो लोगों को अलाउ करे, अन्यथा उसको परमानेंट गार्ड रख के और परमानेंट बंद कर दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई पुनरावृत्ति ऐसी ना हो। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो है मैंने आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो मैंने वापस आ गए भगवान घर से, यही मैंने जो आई विटनेस हैं। जी। जी। इनका नन्हे मुन्ने बच्चे जो और पूरा जो मित्र के साथ जो गए, मैंने वो समझिए कि वो काली रविवार हम लोग जो 2 दिन जो है आपका एनडीआरएफ टीम बहुत मशक्क़त से निकाल पाई है। जी। 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 और जो अभी नाव जो बताया जो कि रिस रहा था, उसमें जो है सो, और 1960 का नाव, वो कहीं से भी 10 आदमी के जोग तो ले जाना था ही नहीं। तो कुल मिला के जो है सो ये बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है। ऐसा पहली बार कोडरमा और गिरी के बीच में ऐसा भयावह जो है पहली बार इस प्रकार का घटना घटी है। मैं इसका खाली आलोचना करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ कि इन तमाम पीड़ित परिवारों को यथाशीघ्र अधिक से अधिक मुआवजा दे और तत्काल उसको जो है बैन लगावे वहाँ पर जो है, या तो फिर उसका सूचना दृष्टिकोण से उसका एक रास्ता निकाले। मत्स्य विभाग का एक वहाँ पर है, नाव है वहाँ पे। अच्छा। पर ऐसा मेरा फ़ोन पानी में चला गया तो जी। बंद हो गया ऑलरेडी। जी। और मैं बहुत चिल्लाया वहाँ पर। फिर जो पेड़ है वहाँ पर एक सूखा हो, जी। हाँ हाँ है। वहीं पर मैं रुका, बहुत चिल्लाया। 15-20 मिनट के बाद वो लड़का मतलब लाइफ सूट वगैरह लेकर के आया, वो 3-4 लड़का। अच्छा। फिर हम पश्चिम साइड चल गए थे, उस साइड जिधर मंदिर है, जी। उधर से फिर वो लेकर के आया। अगर वहाँ पर तुरंत अगर
कोऑपरेट करता तो शायद बचा पाते। है ना बच्चों को। नहीं आया उस कहीं और समय पे कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। वो कॉल किए, वो बाहर में वो चौक पे थे, वो मत्स्य विभाग से दिया गया है वहाँ पे। अच्छा, मत्स्य विभाग से कोई वहाँ पे है? हाँ, तो वो हमेशा मौजूद वहाँ पे नहीं रहते हैं? नहीं रहता है। तो वो रहता तो फिर ये सब मतलब बच जाता बच्चा लोग। अब सवाल ये है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब कि मत्स्य विभाग से वहाँ पे कुछ लोग डिप्यूट किए हुए हैं, कुछ लोग का वहाँ पर नौकरी है, मतलब वहाँ पर काम भी करते हैं, तो उनको वहाँ पर नौकरी क्यों दी गई है, वहाँ पर क्यों रखा गया है, जब वहाँ पर ऐसे सिचुएशन में वो लोग नहीं रहते हैं? क्यों रखा गया है? ये छोटी मोटी घटना नहीं है। इस घटना का जिक्र करना अपने आप में डर लग रहा है अंदर से। और जो भी पर्यटन विभाग है, मत्स्य विभाग है, और जो विभाग के अंदर वो आता है डैम, उस डैम को तत्काल बंद करवाइए या तो वहाँ पर सारी सुविधा दिलवाइए। क्या पता कब किसके साथ वहाँ पर घटना हो जाए। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ जो पेड़ था, पेड़ पे जो आप चढ़ के चिल्ला रहे थे, तो मतलब कंटिन्यू 20-25 मिनट बाद भी, कितना मिनट बाद आए थे वो लोग? 15-17 मिनट 20 मिनट के बाद। अच्छा, 20 मिनट बाद आए थे। तो 1.5 मिनट के बाद ही वहाँ से निकले। मतलब बच्चा सब ऑलरेडी सब डूब गया था। अच्छा, ऑलरेडी डूब गए थे बच्चे लोग। सब डूब गया। उसके बाद हम वहाँ से निकले। अच्छा नाविक हमको बोल के गया हम नाव लेके आ अच्छा, रहे जो नाव चालक था बोला कि हम नाव लेके आ रहे हैं, दूसरा आया नहीं वो ना? हैं। फिर वापस नहीं आया। अच्छा, ये बताइए सर कि जैसे वहाँ पर आप गए, वो नाव जो था, नाव तो देखने में ही लग रहा था कि बहुत ही खराब स्थिति में है। आप देखे होंगे नाव, तस्वीर देखे होंगे। तो हमको लगा कि जहाँ तक मैं समझा कि शायद पैसे वैसे लेके घुमाता होगा, इसे लेके ही घुमाता है। पैसे लेके घुमाता है ना, तो हमें लगा कि घूमने गए। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि 10 लोग, आप लोग हिम्मत करके उस पर कैसे चढ़े? वो बोला कि कुछ नहीं होगा, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है वो। समय खराब था, हम लोग चढ़ गए, नहीं समझ पाए। अच्छा लड़का लेकिन वो बोला कि नाव रिश्ता नहीं बनवाए हैं। अच्छा, वो बोला कि नाव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बनवाए हैं, है ना? वो एक तसल्ली दे दिया और आप लोग बैठ गए, है ना? यही हुआ ना? यही हुआ है। अच्छा, ये बताइए सर कि यहाँ पर वो जो वहाँ से आप 10 बजे की घटना है ना दिन में? 10:18 पे नाव वहाँ पर डूब गई। अच्छा, 10:18 में नाव डूबी। तो आप उस वहाँ से, उस डैम से कब वापस आए, निकले? हम वहाँ से करीबन 20 मिनट के बाद ही निकले, 15-20 मिनट बाद। अच्छा, 15-20 मिनट के बाद निकले। तो निकल के बाद फिर आप कहाँ, उधर वहीं पे खड़े थे बाहर? वहाँ पे तब तक प्रशासन आ गई थी। अच्छा, 20 मिनट में प्रशासन आ गई थी? कोडरमा जिला से 20-25 मिनट बाद। जी तो प्रशासन लोग हमको लेकर के वहाँ पर हॉस्पिटल में ले गई। जी हम हॉस्पिटल में ही रहे वहाँ पर। जी। ठीक ठाक थे, हमको इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तभी हॉस्पिटल में ले जा कर के मतलब उपचार किया गया, बीपी वगैरह चेक, पल्स वगैरह जी देखा गया वहाँ। जी और प्रशासन वहीं पर हमको रखे हॉस्पिटल में ही। जी सुबह बड़ा बाबू हम लोग को लेके आए जी डैम। फिर हम वहाँ पर जा कर के पॉइंट बताए एनडीआरएफ को जी कि इस जगह में घटना हुई है। जी। फिर निकाला गया बच्चों। तो आप समझ गए होंगे कि ये घटना कैसे घटी। हालांकि कोडरमा प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम 15 से 20 मिनट में वो लोग आ गए और इनको कम से कम हॉस्पिटल लेकर जो भी इनका जो उपचार हो सकता है बेसिक उन्होंने करवाया, और ये तो होना ही चाहिए। ये बताइए कि यहाँ पर विधायक वगैरह, यहाँ के जो लोकल सांसद होते हैं, विधायक, को कोई आए थे आपसे मिलने? मेरे मिलने कोई नहीं आए थे उसमें। कोई नहीं आया है? नहीं, आज तो यहाँ पर आए अभी। अच्छा, आ जाए हैं। उस समय कोई नहीं आए थे वहाँ। वहाँ पर कोई आए थे कि नहीं नहीं, वहाँ घटना स्थल पे? पर घटना स्थल पर हम नहीं बता सकते हैं। भूतपूर्व राजकुमार यादव राजकुमार भूतपूर्व से क्या जाना तो चाहिए था प्रेजेंट टाइम वाले के विधायक को ना? भूतपूर्व धनबाद के पूर्व विधायक राजकुमार जी पहुंचे थे और कोडरमा के जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक महोदय कड़े कमान से ड्यूटी दिए, और हमारे जो गिरिडीह जिला के भी जो है पुलिस अधीक्षक और तमाम प्रशासन दोनों जिला बॉर्डर होने के कारण तैनात दिखे। प्रशासन के कार्य से आप खुश हैं? वहाँ बहुत एकदम पूरा खुश हैं, पूरे अलर्ट रहे। पूरा अलर्ट। हाँ, अलर्ट रहा। उसके बाद वो भीड़ को देखते हुए फिर बोले कि कोई बच्चा उच्चा भी उधर बहुत कंट्रोल किया, तो सेफ्टी गार्ड के साथ देखा कि भीड़ को वो साइड कर रहे थे और अच्छी बात मौजूद रहा जी। मैं राष्ट्रीय राजस्व सेना जिला से गिरिडीह है ना। तो अच्छा, ये कोई मुआवजा वगैरह की बात हुई है? ये हम नहीं बता सकते। वैसे फॉर्म कौन बताइएगा? यहाँ पे हुआ है, इधर आइए। घोषणा हुआ है, घोषणा हुआ है।
कौन घोषणा किया है? वैसे तो भी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी माननीय सांसद महोदय आए थे, उन्होंने वैसा कुछ बोला नहीं, सिर्फ परिजन के लोग से मिले और सांत्वना दिए, बाकी तो कुछ जानकारी नहीं है। अच्छा, लेकिन राजधनवार के विधायक जो हमारे सर्वप्रथम झारखंड के बाबूलाल मरांडी जो है, अभी तो उनके पास टाइम नहीं है। नहीं आया है। नहीं। बाबूलाल मरांडी जी ट्विटर पे आप लोग ट्वीट करते हैं और लोगों को कहते हैं कि कोडरमा में जो पंचखेरू डैम में वहाँ पर हादसा हो गया है, तो मरांडी साहब ये कहना चाहते हैं कि ट्विटर जो होता है झारखंड की 95% जनता नहीं जानती है। आपको हम बता देना चाहते हैं, सोशल मीडिया जो है बहुत वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग ट्विटर चलाते हैं। तो यहाँ पर आप, हम मानते हैं कि कल राष्ट्रपति चुनाव था, उसमें बिजी होंगे, लेकिन फिर भी ये जो घटना हुआ है, इस घटना से जो है मतलब पूरा झारखंड आहत है। झारखंड जो है मतलब रो रहा है, और ऐसे में आपका एरिया आता है और आप नहीं आए हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है। बाबूलाल मरांडी जी ट्विटर पे, फेसबुक पे कौन चलाता है? हमको नहीं लगता है यहाँ पे कोई गांव में कोई ट्विटर चलाते हैं जी, हैं? देखिए कोई नहीं जानता है बाबूलाल मरांडी साहब, कोई नहीं जानता है, सही बात है। अभी तक बाबूलाल मरांडी का चेहरा नहीं देखे हम लोग, जो कि हमारे भूतपूर्व सांसद रहे, उसके बाद विधायक बने जी, कोई पता नहीं है। इसी क्षेत्र के विधायक हैं ना? धनबाद क्षेत्र के हैं। तीसरा चुनाव जीते हैं, हाँ, उसके बाद भी नहीं आए हैं। उस पर उनको फोन भी किया गया हाँ। कि सर हम लोगों के साथ ऐसा हादसा हुआ है, लेकिन वो सीधा शब्दों में उन्होंने बताया कि हम भाई अभी विधानसभा में, हाँ। तो वही सब देखना है तो देखें। अरे विनोद जी आए बगोदर से, वो भी तो राष्ट्रपति चुनाव में बिजी होंगे। वही बात है ना, अब मानिए हमारे सांसद महोदय दिल्ली से आ गए, दिल्ली से वो भी राष्ट्रपति चुनाव में बिजी थे, दिल्ली से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दूरी कितनी आपको भी पता होगा, लेकिन बाबूलाल मरांडी रांची में है। क्योंकि पता है कारण क्या होता है? क्योंकि उनको फॉर्च्यूनर में वो घूमते हैं, और जब जो भी नेता विधायक फॉर्च्यूनर में घूमेगा तो जमीनी स्तर पे क्या होगा? जो भी नेता विधायक एसी में रहेगा वो धूप में आएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत सारा फैक्टर है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, बाबूलाल मरांडी जी को विधानसभा क्षेत्र उनका भी आता है डैम में, और जितने भी प्रशासन महोदय भी है उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि डैम तो बना दिए, फीता तो काट दिए, लेकिन आपको गाइडलाइन को जारी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सही बात है। हाँ, आपने वहां पे डैम में गया, क्योंकि जितने भी झारखंड में डैम है सबकी एक गाइडलाइन होती है, कुछ आपने गाइडलाइन देखा? जी, वहाँ पे बहुत सारा बनाया गया कुछ नहीं है वहाँ पर। फीता तो जरूर काटने आए होंगे, है नहीं सर, काटने आए थे या नहीं आए थे आपको भी पता होगा। आप देखिए रांची से आ गए, मीडिया बंधु रांची से आ रहे हैं, लेकिन विधायक जी नहीं आएंगे जी। ये सब एक कह सकते हैं एक बहाना जिसको कहते हैं ना, वो है। आपके क्षेत्र में हो रहा है चुनाव के लिए, सब घर घर आ पाइएगा, 24 घंटा में 24 बार आइएगा, यही धनवार क्षेत्र में ही रहिएगा, उस समय आपको रांची पता नहीं होगा। अभी आपको रांची पता हो रहा है, क्योंकि आपको फीलिंग ही नहीं हो रहा है ना। हाँ, ट्विटर पे आप ट्वीट कर दीजिएगा, क्योंकि अभी एक अच्छी ट्रेंड चली है, शोक संवेदना को अर्पित करने के लिए सबसे बेहतरीन है ट्विटर और फेसबुक। ये भी आपको पता होना चाहिए। झारखंड में मैं बात कर रहा हूँ, पूरी झारखंड की बात कर रहा हूँ, कितना प्रतिशत साक्षरता है, लिटरेसी रेट तो आपको भी पता होगा। अब धनवार प्रखंड में देख लीजिए कौन ट्विटर चलाता है, वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई नहीं चलाता है। लेकिन हाँ, वो रांची में है, वो तो अच्छे हैं, उनको तो सब पता होगा, वो उनको पता है कि ट्विटर सब चला रहा है। क्यों पता है? वो सिर्फ फोन पे देख रहे हैं, रेशियो से उनको पता है, लेकिन वो पता नहीं कि गांव में लोग कौन चलाएंगे, जमीनी स्तर पे कौन चलाएंगे। नेता जो होता है वो जमीनी स्तर से जुड़ा होता है, ये नहीं कि आप विधानसभा में बैठ के वहां पे कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी कह सकते हैं हम लोग के लिए विडंबना है, और सबसे बड़ी बहुत बड़ी विडंबना है जिसको हम लोग व्याख्या नहीं कर सकते हैं। अब बताइए, कॉल पे उनको सूचना चल गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गया, पर्यटन मंत्री कहाँ है? हाँ, पर्यटन मंत्री को कहाँ है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी फॉर्च्यूनर व्यवस्था कर रहे हैं, ला रहे हैं, क्योंकि सबको फॉर्च्यूनर में बैठाना। अब जो नेता फॉर्च्यूनर में बैठेगा भाई, उनको क्या पता रहेगा कि जमीन पे क्या हो रहा है? बिल्कुल कुछ पता नहीं होगा, पता कुछ नहीं होगा पता। पहली बात। दूसरी बात, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के पास संदेश नहीं गया? ये बिल्कुल गया है। यहाँ से दिल्ली चल गया, यहाँ से दिल्ली चल गया, उन्होंने तो ट्वीट भी किया। तीसरी बात, एनडीआरएफ की टीम की बात हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। घटना हुई 9 बजे, सूचना पुलिस प्रशासन के पास 10 बजे तक हार्डली चले गया, ठीक है ना? क्योंकि मेरे परिजन के पास दिल्ली में रह रहे हैं, अंडमान निकोबार में रह रहे हैं, वहां सूचना चले जा रहा है, तो भाई आप लोग कितना एक्टिव रहना चाहिए। 10 बजे सूचना गया, एनडीआरएफ की टीम
जब मैंने बात किया एसडीओ साहब से तो वो बोले कि हम रांची से हमारी आ रही है, देवघर से आ रही है। देखिए झूठ कितना बोलते हैं, मैं झूठ की बात बोल रहा हूँ और सच्चाई बोल रहा हूँ, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी सच्चाई दिखाइएगा। हाँ, वो क्या बोले मुझे कि वो निकल दिया है, ऐसे ऐसे ऑपरेशन था, वो लोग भी थके रहते हैं तो वो निकल दिया है, वो आधा घंटा में पहुंच जाएगा। अरे भाई साहब, आधा घंटा मतलब 30 मिनट होता है ना, आधा घंटा मतलब 4 घंटा होता है। हम लोग भी तो पढ़े लिखे हैं ना, भले हम लोग आपसे कम पढ़े हैं लेकिन कुछ तो जानकारी है भाई साहब। तो वो बोले क्या कि हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, हम लोग वेट करते रहे तो एनडीआरएफ की टीम आई 6 बजे शाम को। उसके बाद उन्होंने मुझे क्या बोला, कार्रवाई जो होती है हमारी, एक्शन जो होती है वो रात को भी एनडीआरएफ की टीम करती है। बोले हो सकता है भाई हम लोग नहीं पढ़े होंगे, हम लोग को जानकारी नहीं है। अच्छी बात है। फिर देखे तो 7 बजे तक क्या हुआ कि अपना जो था वो, क्योंकि एक 57 एनडीआरएफ की टीम को 57 हम लोग मिल गया कि चलिए कार्रवाई कर दिया गया। चौथी बात, जब घटना होती है तो 4 गो हवलदार को आप खड़ा कर दीजिएगा परिजन के पास। 4 गो हवलदार आप डैम के पास नहीं खड़ा कर पाते हैं, नहीं खड़ा कर पाते हैं। पुलिस को छावनी में तब्दील आप कर दीजिएगा। मैं बताता हूँ, उसके अगले दिन 18 तारीख को उतनी अच्छे से भी काम नहीं हो रहा था। हमारे चाचा जी जब गुस्साए बहुत ज़्यादा, प्रशासन पे उग्र हुए, वहाँ पे गए, उसके बाद सही ढंग से कार्रवाई होगा। अब एक बात बताते, एनडीआरएफ की टीम क्या आती है, डीजल भरने आती है, तेल भरने आती है। अरे भाई साहब, एक आप स्पेशल बोट तो वहाँ ले जा सकते हैं जी, समझ रहे हैं? यही सब तो विडंबना की बात है। सरकार की व्यवस्था की बात, आप व्यवस्था सबसे बड़ी होनी चाहिए। डैम में फीता काट दीजिएगा, गाइडलाइन कुछ नहीं। आपको दिखा गाइडलाइन, रास्ता आप देखें। सरकार क्या कहती है, विकास कर रहे हैं। भाई विकास जमीनी स्तर पे कर रहे हैं ना ऊपरी स्तर पे कर रहे हैं? हवा में कर रहा है सर। वही बात बोल रहे हैं, हवा में कर रहे हैं। क्या आप जब वहां से गए अंदर, रास्ता कितना सुदृढ़ व्यवस्था, उस रोड पे चला जा ही नहीं सकता, ऐसा रास्ता था। झारखंड, पूरे देश में झारखंड सबसे समृद्ध राज्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या है, खनिज संपदा से भरा हुआ है। और खनिज संपदा का पैसा जा कहाँ रहा है? वो तो किसी से छिपा नहीं है। छिपा है। बताइए, हम राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, हम एक व्यक्तिगत चीज बोल रहे हैं जो बोलना चाहिए। जी जी। तो सरकार और सिस्टम पे सवाल उठेगा नहीं उठेगा? डीसी साहब, मैं बोल रहा हूँ, डीसी साहब बहुत अच्छा काम किए, मैं मानता हूँ। घटना होने के बाद आपने बहुत अच्छा काम किया, एसपी महोदय भी बहुत अच्छा काम किए। उसके पहले तो आपको सोचना चाहिए ना, आप डीसी बने। घटना होने के बाद सब सोचता है, पहले नहीं सोचता है। क्यों? वही तो बात है, घटना होने के बाद क्यों उस पर एक्शन लिया जाता है? आपको तो पहले लेना चाहिए। मत्स्य विभाग वहां पे काम करती है। आप कभी स्पीड बोट देखें क्या डैम में? कभी नहीं, कभी नजर आया आपको? हमको तो नहीं नजर आया। स्पीड बोट नहीं देखे? वो सब बोट है, वो सब बोट उसको कहते हैं, वो तो ढोंगी जिसको कहते हैं वो होता है। स्पीड बोट है एक पास, मत्स्य विभाग के पास भी स्पीड बोट नहीं है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, हमने देखा वहां तक। आप भी देखे होंगे, गए होंगे तो। हम तो गए, एक्चुअली हम दिखाने लगे तो हमको रोक दिया गया। हाँ, रोके, वही तो बात है। सिस्टम जो है वो असली चीज आप नहीं दिखा सकते हैं ना, क्योंकि सबसे बड़ी प्रेशर होता है, ऊपर से प्रेशर आता है, सब एक दूसरे से सिस्टम से गिरे हैं। मैं बताता हूँ, हम लोग को अंदर जाने के लिए नहीं दिया जा रहा था। अब क्यों भाई साहब? हम लोग कोई अपराध है क्या? अपराधी किए हैं हम लोग? तो कुछ नहीं कर, हम लोग तो आपको कोऑपरेट किए, सहयोग किए। उसके बाद भी आप क्या कर रहे हैं? तब जब उग्र हुए उसके बाद उनकी कार्रवाई थोड़ी सी ठीक से हुई एनडीआरएफ टीम को। हम उनको दोषी नहीं कर रहे हैं, हम उनको तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी काम को बहुत 100% अपने फर्ज से निभाया। लेकिन ये सब सिस्टम है, उस सिस्टम को आप भी समझो और हम तो समझ ही रहे और देख ही रहे हैं, उसकी व्याख्या करना मुश्किल नहीं है। यही सब बात है। चले, बहुत जो पहाड़ टूटा जी, अभी हम लोगों के ऊपर, शायद सरकार के किसी भी सदस्य के ऊपर टूटता तो उसके ऊपर क्या बीतती सर जी? इसको सोचा जाए। जो अभी पहाड़ हम परिवार के ऊपर टूटा है, उसके परिवार में यदि हो जाएगा तो क्या करेंगे? सही बात है। देखिए हेमंत सोरेन जी, जो भी चीज आप बनवाते हैं, आपने डैम बनवा दिया, चलिए अच्छी बात है, कृषि के लिए हो गया, मछली पालन वहां पे लोग कर रहे हैं, लेकिन फीता काट के जाने के बाद कभी उस पर ध्यान देते हैं, कभी उस पर गौर करते हैं? नहीं करते हैं। इसी वजह से आए दिन हमारे झारखंड में अलग अलग घटनाएं होती रहती हैं। इसको बंद किया जाए, जब तक सरकार व्यवस्था नहीं करती, इसको बंद किया जाए। आए दिन किसी परिवार के ऊपर फिर दोबारा हादसा ना हो जाए जी। अगर वहां पर व्यवस्था नहीं दी गई है तो बंद कीजिए। घटना होने के बाद वहां पर बराबर व्यवस्था दी जाती है, फटाफट होने लगता है सब कुछ, लेकिन घटना से पहले कुछ नहीं होता है। नहीं बैठ पाया।